कि मैं अभी राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर। व्हाट इज योर डिमांड ऑन कुंभ? अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। सदन में बोलने दें। सदन में बोलना चाहिए ना जी। सरकार मैम कह रही है कि जांच चल रही है। अरे क्या जांच चल रही है? दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है? जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। भारत की संस्कृति पे हमला है, ये भारत के संस्कारों पे हमला है, ये सनातन पे हमला है। जया बच्चन जैसी एक राज्यसभा सांसद अलग तरह कह रहे कि सैकड़ों मर गए, गंगा जी में बहा दिया, सब दूषित पानी वहाँ है। जया बच्चन का नाम ले रहा हूँ। जया बच्चन जी से अब तक अमिताभ बच्चन जी दुखी थे। अब पूरा सनातन दुखी हो जाए, वो ऐसा प्रयास कर रही हैं। पूरी भारत की संसद उनसे दुखी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि जया बच्चन जी को सद्बुद्धि दे। उनकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा, जिस तरह वो एक बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, एक अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, उसी तरह एक अच्छे सनातनी की तरह व्यवहार करें। नास्तिकों की तरह, वामपंथियों की तरह व्यवहार ना करें। वक्फ बोर्ड को एक सवाल है। ओवैसी ने एक मैसेज दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड का नया अमेंडमेंट लागू होता है तो देश में अस्थिरता होगी। एक थ्रेट है तरह की। असदुद्दीन ओवैसी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान वकील हैं, देश की संसद के एक सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन अफसोस उनके अंदर कुछ दिनों से जिन्ना की रूह घूम रही है। ओवैसी साहब से मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि अपने भीतर से जिन्ना की इस रूह को निकालें, और अगर जिन्ना की रूह को नहीं निकाल पाते हैं तो वो पाकिस्तान में जाकर के सियासत करें, पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ें। दावा है ममता कुलकर्णी जो है महामंडलेश्वर बनी थी, 10 करोड़ रुपए देके वो महामंडलेश्वर। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई पैसा दे के महामंडलेश्वर बन सकता है। ममता कुलकर्णी जी महामंडलेश्वर बनाई हैं, तो इस बात का, इस सवाल का जवाब या तो वो दे सकते हैं जिन्होंने बनाया है, या वो दे सकते हैं जो बने हैं।
मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं। उत्तराखंड के बाद अब जो है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की तैयारी है क्या? पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान होना चाहिए। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, भारत के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति सबको एक समान अधिकार हो, एक झंडा। चर्चा माननीय अखिलेश यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बोलने का मुझे समय दिया है। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन एवं अभिवादन करते हुए आग्रह करना चाहूँगा कि मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है, मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूँगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता ये है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं अभी 1 मिनट आप लोग कुछ मत बोलो, मैं कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने बात शुरू नहीं की है, और जिन लोगों को तकलीफ है और जिनको दुख होना चाहिए उनके बारे में मैं, हालांकि वो बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य ये सुन नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच पाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम
अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर ने ये बात उठी, देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी।
और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था, और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। आचार्य, महाकुंभ को लेकर के तरह तरह के वो प्रचार किए जा रहे हैं, गलत प्रचार किए जा रहे हैं। देखिए, ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें न भारत से प्यार है, न भारत माता से है, न भारत की संस्कृति से है, न भारत के संस्कारों से है, जो भारत के लिए भी खतरनाक है और सनातन के लिए भी खतरनाक है। उन्हें कुंभ में करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें सिर्फ आलोचना दिखाई दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाकुंभ हमारी आस्था का महापर्व है, महाकुंभ सनातन का महापर्व है। महाकुंभ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का एक ऐसा महान आयोजन है कि जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। तो उस पर हमला करना ये भारत। अभिमुक्तेश्वरानंद जी जिस समय पर महाराष्ट्र में 2 संतों की कथित रूप से नहीं, सामने वीडियो के सामने पीट करके नृशंस हत्या कर दी गई थी, तब आपके ये महान विचार कहाँ गायब हो गए थे? आप ये देख लीजिए, जिन्होंने षड्यंत्र रचे, षड्यंत्रकारी सफल नहीं हुए, सनातन सफल हुआ। या उसका मेला का अधिकारी और एक मुस्लिम को बना दिया गया, आजम खान को बना दिया गया। राजनीति ने अपनी रोटी सेकने के लिए हमारे धर्म के ऊपर ये गलत आक्षेप लगाए। अपना पतन रोकिए, अपनी भावना को राजनीति से इतना मत डुबोइए कि आप एक संत की निष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको राजनीति करने की सूझ रही है। इतना तो कोई राजनेता भी नहीं गिरता है जितना आप संत होकर के गिर रहे हैं। तीसरा शाही स्नान, 144 साल का इंतजार और 12 साल बाद गुरुदेव तीसरा शाही स्नान है। महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं सर। एक उस दिन की सुबह और एक आज एक नई सुबह, नई उमंग, भगवा ध्वज लहरा रहा है पूरे कुंभ में, वही रौनक वापस आ गई है। अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? सभी का बहुत बहुत स्नान, तीसरा अमृत स्नान करने जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ संस्कृत में कहावत है, गतम न शोचा में, जो गुजर गया उसके विषय में हम चिंता नहीं करते, हम भविष्य को देखते हैं, वर्तमान को सुधारते हैं।
सरकार ने भी सुधारा, संतों ने भी सहयोग किया, सबकी सक्रियता ने और कुंभ की मर्यादा को बचा के रखा, परंपरा को बचा के रखा। हम उसी उत्साह और आनंद के साथ में इस अमृत स्नान को करने के लिए जा रहे हैं। क्या संदेश देंगे? आप ये देख लीजिए, जिन्होंने षड्यंत्र रचे, षड्यंत्रकारी सफल नहीं हुए, सनातन सफल हुआ, सिद्धांत अध्यात्म सिद्धांत सफल हुआ, धर्म की जो संस्कृति हमारी ये परंपरा है तो वो सफल हुआ। और सच्चाई यही है कि जिसके हृदय में सत्य की प्रतिनिष्ठा हो वे ही सफल होते हैं, दूसरे षड्यंत्रकारी इस देश में कभी सफल नहीं हो सकते। पूछना चाहता हूँ अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिस समय पर महाराष्ट्र में 2 संतों की कथित रूप से नहीं, सामने वीडियो के सामने पीट करके नृशंस हत्या कर दी गई थी, तब आपके ये महान विचार कहाँ गायब हो गए थे? तब आपने उन संतों की हत्या के विरुद्ध उद्धव ठाकरे का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा था? आज आपको कुंभ में भगदड़ में हुई मृत्यु के बाद में आपको राजनीति करने की सूझ रही है। इतना तो कोई राजनेता भी नहीं गिरता है जितना आप संत होकर के गिर रहे हैं। अपना पतन रोकिए, अपनी भावना को राजनीति से इतना मत डुबोइए कि आप एक संत की निष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसने, योगी जी ने, चाहे काशी हो, अयोध्या हो और चाहे प्रयागराज हो, उन्होंने जिस तरह से धर्म और संस्कृति के साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए कार्य किया है वो प्रशंसनीय है। वो अपने परिवार के लिए काम नहीं करते और वो कभी किसी स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। उनके मन में केवल देश और धर्म। सच सनातन का एक बड़ा संदेश यहाँ से जा रहा है। 2013 का कुंभ भी आपने देखा है, 2025 का कुंभ आप देख रहे हैं, कुछ बदलाव लगता है सर? बिल्कुल बदलाव लगता है। हमने देखा है कि पहले आप लोगों ने भी अभी कभी आए हो तो देखा होगा, हमने भी देखा है, हमने कभी भी किसी कुंभ में इतनी व्यवस्थाएं नहीं देखी, इतनी स्वच्छता नहीं देखी, इतनी सफाई नहीं देखी और इतनी सक्रियता नहीं देखी। एकता का संदेश देता हुआ कुंभ दिखाई नहीं पड़ा। उसमें भी राजनीति होती थी और राजनीति ऐसी होती थी कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर वाले इस महान मेला को, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, उसका विभाग या उसका मेला का अधिकारी और एक मुस्लिम को बना दिया गया, आजम खान को बना दिया गया, जबकि उनके पास 205 एमएलए 60 मंत्री थे। आजम खान को चुन लेना, बिल्कुल ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये सोचा समझा जाना चाहिए कि हमारी संस्कृति के साथ में उन लोगों ने कैसा खिलवाड़ किया। जब योगी जी इस सांस्कृतिक गौरव को और पुनर्स्थापित कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े मेले को और गौरव के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तब कुछ षड्यंत्रकारी इसको असफल करके केवल योगी जी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, वो हमारी धार्मिक संस्कृति परंपरा को नीचा दिखाना चाहते हैं। गुरुदेव महाराज, जहाँ तक नज़र जा रही है, ना देश यहाँ जातियों में बटा है, ना किसी धर्म में बटा है, हर तरफ सिर्फ हिंदू हैं और एक सनातन की भावनाओं को लेकर स्नान के लिए जा रहे हैं। जो लोग जातियों में बांट रहे हैं देश को, उनके लिए सर गुरुदेव क्या संदेश देना चाहेंगे? मूलतः हमारा जो धर्म है उसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। राजनीति ने अपनी रोटी सेकने के लिए हमारे धर्म के ऊपर ये गलत आक्षेप लगाए। जिन लोगों के मन में ये जरा भी संदेह है उनको आकर के देखना चाहिए कि एक साथ में किसी का आधार कार्ड नहीं पूछा जा रहा है, किसी का नाम नहीं पूछा जा रहा है, एक साथ मिलकर के हम स्नान करते हैं, एक साथ मिलकर के हम भोजन करते हैं, एक साथ मिलकर के हम यात्रा करते हैं और सभी का उत्साह है, सभी में उमंग है। न कोई, आप देख रहे हैं कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य, कौन शूद्र है, कोई दिखाई पड़ रहा है? तो जातिगत भेदभाव की राजनीति करने वालों को कुंभ जैसे मेला थप्पड़ मार करके जवाब देते हैं। ये सीखना और समझना चाहिए। गुरुदेव, बड़े लोग आपको सुनते हैं, बड़े लोग आपसे जुड़े हुए हैं। एक पवित्र पावन दिन है, अमृत स्नान का दिन है, दूसरा बसंत पंचमी का दिन है। एक संदेश आपकी तरफ से 140 करोड़ देशवासियों, सभी देशवासियों को हमारी तरफ से एक संदेश है, यही है कि जैसे कुंभ मेला में एकता का संदेश देते हुए और हम लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे संपूर्ण देश में संपूर्ण भेदभावों को छोड़ करके हमें एक बनना चाहिए, तभी देश मजबूत